सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ में जुड़ेंगे एसएससी एमटीएस, यानी मेरे मित्र। मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि जो बच्चा एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन देख रहा है तो बेहतर क्वेश्चन है जो आप ऑल शिफ्ट आपके जो होंगे उसमें कम से कम इस क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी मेरे दोस्त 5 से अगर 6 क्वेश्चन अगर पेपर में बनते हैं तो आप देख सकते हो किस लेवल की क्लास ये आपके लिए होने वाली है। क्लास का टाइम है दिन में रोजाना 11 बजे। कितने बजे आती है? 11 बजते ही दिन में आपकी क्लास आ जाती है और 11:15 पर खत्म हो जाती है। मात्र 15 मिनट इस क्लास को देखकर अपना सिलेक्शन आप तय कर सकते हो एसएससी एमटीएस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा विषम संवर्धित सूची में है? ऐसा कौन सा है विषम संवर्धित सूची के अंतर्गत है मेरे दोस्त? ये हमारा उत्तर क्या होगा? कृषि, शिक्षा, पुलिस और सुरक्षा। अब बताओ हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे बच्चे? तो शिक्षा जो बच्चा उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। कोवर झील स्थित है, कहाँ पर है ये आपको बतानी है। कोवर झील है कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आप सभी कहोगे सर बेगूसराय। अभी बहुत सारे कहेंगे सर बेगूसराय कहाँ है? तो ये बिहार के अंदर है। कहाँ हो जाता है बेगूसराय? बिहार के अंदर हो जाता है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, ये आपको बताना है किस चीज को? दूरदृष्टि वाली जो दूर की चीज है, जो दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि वाले होती है वो क्या करते हैं? दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए बिल्कुल सही है। किस पत्र ने रातों रात, ठीक है रातों रात की बात चल रही है तो बढ़िया क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो बताएंगे इसका क्या होगा कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ये बताना है भाषा बदलना, यानी अपनी लैंग्वेज को क्या करना? चेंज कर देना। तो आप सभी कहोगे अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या है? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? सम्मेलन हो सकता है यहाँ या संसद रहे तो कोई बात नहीं। तो विश्व धर्म सम्मेलन, तो ध्यान रखना है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप कहोगे कि यहां से 1893 के अंदर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक होती है आपको पता है तारीख, जिसे आप कहते हो डेट, यानी दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। तो यहाँ से बच्चे आप कहोगे कि प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बच्चे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद द्वारा चुने गए लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो सांसद होते हैं, तो आपको कहेगा कि आप कहोगे आयरलैंड। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमक को हम क्या करते हैं? बर्फ के साथ मिलाते हैं, यानी उनको साथ में घोल करते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहां से आपको बताना है। प्रभावित रहता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता और फिर घटता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर घटता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मजदूरी दी गई है? तो कौन सा है? आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मेरे बच्चे 1909 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 1932 का पुणे एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? हरिजन सेवक संघ के। तो यहाँ से क्या कहोगे? आपका उत्तर क्या होगा? घनश्याम दास बिरला। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यानी लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है वो किसे माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान होगा यहाँ पर, और राजनीतिक दल को। प्राण यानी अगर दूसरा गलत कर रहा है तो पहला सही करवाएगा, पहला गलत कर रहा है तो दूसरा उसे सही करने की कोशिश करेगा, या उनके जो बहस होगी, ये आपको पता है ना। तो इसकी जो बात हो रही है मेरे दोस्त, तो आप सभी कहोगे राजनीतिक दल। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके अनुपात को क्या कहेंगे? जैसे कि किसी का अनुपात 3:2 है या 2:3 है, तो इसको अनुपात मतलब ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है वो चीज़ बतानी है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया है गणित के हिसाब से। बताओ अपना उत्तर क्या होगा? यानी अवधारण, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से, आखिरकार किससे संबंधित है? तो मेरे स्टूडेंट सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से। आगे बढ़ो। लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? लालू लीला जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या जितन राम मांझी। यानी आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? यहाँ से लालू लीला। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है सुशील कुमार मोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है ये आपको बताना है। अग्निदान, कन्यादान, सुहागन या राजा रंक। बताना है आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ से मेरे स्टूडेंट जो सही उत्तर देगा वो मान जाऊंगा कि आप तैयारी कर रहे हो कन्यादान। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही है। मंद प्रकाश ने किसकी शिथिलता से, देखो शिथिलता, बढ़िया चीज पूछी आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती हैं। तो आप क्या कहोगे? यहां से आपका उत्तर क्या होगा? परितारिका की। यानी परितारिका मतलब मेरे कॉर्निया आंख का होता है, तो परितारिका ऑप्शन जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर है? यहाँ से नर्मदा नदी है, झेलम नदी है, सतलज नदी है, व्यास नदी है। तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है मेरे स्टूडेंट, आप कहोगे सतलज। यानी बच्चे जो सी देगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो। जमशेद जी, तो जमशेद जी है टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेद आपको पता है, तो यहां से आप कहोगे यहां से 1907 के अंदर। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आप यहां से कहोगे कि सर यहां से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर आप कहोगे ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो आप कहोगे
आद्य ऐतिहासिक युग, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो, किस फसल को, यहाँ से फसल की बात चल रही है तो यहाँ से फसल आपके सामने कौन कौन सी है पहले वो देखो। क्या कहता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, यानी सफेद, यानी कौन सी फसल से सफेद यानी उजला, तो गन्ना, जूट, कपास और चाय। बताएंगे मेरे दोस्त, आप कहोगे सर जी कपास, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था जब फ्रांस अगर छींक देना तो क्या करता है, बाकी जो यूरोप था उसको क्या होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। किसका कहना था? आप कहोगे नेपोलियन का, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध है वो भारत के मंदिर है। उसका कारण क्या है आपको पता है? कि वहां से जो पानी मिलेगा तो बहुत सारे राज्यों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, बहुत जनों को पीने योग्य पानी मिलता है, इसीलिए मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बांधों को किसने भारत का मंदिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अब कागज का जो आविष्कार हुआ था वो कौन से देश के अंतर्गत हुआ है, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या बताएंगे कि कागज का आविष्कार कहां पर हुआ या कौन से देश में हुआ। अब यहां से जापान, चीन, जर्मनी और रोम बताना है मेरे दोस्त। हमारा उत्तर क्या रहेगा यहां से? इस प्रैक्टिस सेट का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। आप कहोगे सर बी, यानी कि चीन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला यानी 25वां क्वेश्चन आपके सामने। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है ये बताना है। गिरमिटिया, तो गिरमिटिया आप किसको कहोगे? अनुबंधित मजदूर, यानी अनुबंधित मजदूर होते हैं उन्हें गिरमिटिया कहते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को आज क्लास से लेता हूं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।